बिहार में किस तरीके से अजब गजब विकास हो रहा है वो ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से सुशासन राज में विकास का मॉडल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर नदी के ऊपर पुल तो बना दिया गया है लेकिन वर्षों से दोनों तरफ अप्रोच रोड बनाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से इस नदी को पार करने के लिए जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आज भी पुल नसीब नहीं है। हालांकि ये स्ट्रक्चर पूरा खड़ा है, बल्कि नाव का ही सहारा उन्हें लेना पड़ता है, यानी कि लाखों रुपए की लागत से ये पुल बनाया गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं दरअसल अररिया जिले के अररिया प्रखंड में ही। और ये कौन सा गांव है? कोचगामा। तो ये कोचगामा जो गांव से जोड़ता है ये पुल। और आप यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से बेलवा नदी की एक धारा है, यहाँ पे जो स्थानीय नदी है वो धारा आप देख सकते हैं ये है। और उसी के ऊपर ग्रामीणों को मदद के लिए उनको राहत मिले, सरकार ने बताते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर ये पुल का निर्माण किया, लेकिन ये मुख्य धारा के ऊपर यानी नदी के ऊपर तो पुल बना दिया, लेकिन इसका फायदा तो तब हो ना कि जब अप्रोच रोड दोनों तरफ से बनाया जाए। और वैसा अभी तक हुआ नहीं है, 10 साल का वक्त बीत चुका है और तस्वीरें अपने आप विकास के मॉडल की गवाही दे रहा है कि किस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर यादव। रविंदर जी, रविंदर जी बताइए, ये अजीबोगरीब जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, नदी के ऊपर पुल है लेकिन आप लोग फिर भी नाव से क्यों आ रहे हैं? दोनों साइड रोड नहीं बना हुआ है, पुल तो बन गया लेकिन रोड तो कहाँ बना, जुड़ा तो कहाँ दोनों से? 4 लाइन से तो नहीं है जुड़ा, 4 लाइन से तो जुड़ने के लिए तब ना हम लोग को रास्ता मिलेगा। आज भी आप लोग नदी पार करके इस तरीके से नाव से आना पड़ता है? हाँ। फायदा क्या हुआ ये पुल बनाने का? कोई फायदा नहीं हुआ। कब बना था ये पुल? 16 में। 16 में आप लोग को उस समय होश आवास में तो? हाँ, खूब बढ़िया से 16 में बना है, 17 में बाढ़ आया है एकदम से तूफान। तो 17 में ये पुल में जो कि पानी टच किया था। अच्छा। पुल तो नहीं कुछ हुआ। जब से ये पुल बना है 16 में आप बता रहे हैं, कभी अप्रोच रोड दोनों तरफ बना ही नहीं। पुल बनने के बाद वो लोग ठेकेदार अपना गुम हो गया, अब इधर क्या हुआ उन्हें देखा। कोई प्रशासन को कोई बताया? आप लोग शिकायत किए कभी? बहुत गया यहाँ से मीडिया वाला चैनल में बहुत गया, लेकिन कोई बात नहीं हुआ, कोई नहीं सुनता है ना। आपका क्या नाम हुआ? दीप नारायण यादव। दीप नारायण जी, आप बताइए, आप तो बहुत देखा होगा आपने इस तरीके का जो है पुल बन गया, लेकिन फिर भी नाव पर आप लोग पार होते हैं। जो है कि पुल का कोई दोनों तरफ जो है कि मतलब कहीं नीचा से चढ़ने वाला और उतरने वाला साइड है ही नहीं। दीवार भी धंस गया है उसका एक साइड, दोनों साइड में जो है कि, और हम लोग नाव से पार करते हैं। मुसीबत वही लगा हुआ जो पहले था, है ना। वही बनाने का तो कोई फायदा हुआ नहीं? कोई फायदा नहीं हुआ। लाखों रुपए का लागत से बना होगा ये पुल तो। 2.5 करोड़ का ये टेंडर है, 2.5 करोड़ यही है पूरा? तो क्या पूरा मतलब पुल और अप्रोच रोड बनाने का 2.5 करोड़ का है? 2.5 करोड़ का है। उसके बाद भी आप लोग को आज भी वही है, आप घर से निकलते हैं तो रोड पकड़ने के लिए मटियारी जाना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर है। ये पुल अगर बन जाता, अगर अप्रोच रोड बन जाता तो हम लोग को 1 किलोमीटर है घर से 4 लाइन। अभी जहाँ रहते हैं गांव से आप लोग को 4 लेन में जाने के लिए 7-8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ऐसे आप देखिए मटियारी होकर मछली पट्टी होकर या नहीं तो मटियारी। हाँ, जाने में भी इससे बढ़िया होगा ये पुल बनने से। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से अब किसकी गलती है, ठेकेदार की गलती, इंजीनियर की गलती, किसकी गलती? किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं कि भाई ये जो हम बना रहे हैं तो इस पुल का इस्तेमाल तो तभी हो पाएगा जब अप्रोच रोड बने। तो ये जो विकास का मॉडल बिहार में देखने को मिल रहा है ये बहुत चौंकाने वाला है और कई सवाल भी जो है वो खड़े कर रहा है कि आखिर सुशासन राज में ये अजब गजब पुल बन तो गया है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की लागत से जो पुल बना है उसका आखिरकार फायदा क्या है? कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, अररिया, आज तक। क्या नाम हुआ आपका? सुचित महतो। सुचित महतो। सुचित जी, ये बताइए, गांव में देख रहे हैं आप लोग का जो गांव है कोचगामा, उसको जोड़ने के लिए यहाँ पुल तो बना हुआ है नदी के ऊपर, हाँ।
लेकिन फिर भी नाव चला रहे हैं। कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं है, यही नाव का सहारा है। क्यों कामयाब नहीं है? कामयाब नहीं है कि दोनों तरफ ऐसे खुले है, तो कामयाब कैसे बनेगा? आदमी चढ़ उतर पाए नहीं जाएगा, कैसे चढ़ पाएगा? अभी का नाव यहाँ पर सहारा है गाँव हाँ, यही नाव का सहारा चलता है आदमी। साल भर? हाँ, साल भर। नहीं तो फिर क्या आदमी को अगर हाँ। 4 लेन पे जाना हो तो कैसे जाएगा? ऐसा नौलखा अथी होकर के नहर पकड़ के, बड़की नहर पकड़ करके वैसे मटियारी जाना पड़ता है। लोग बता रहे थे 8-9 किलोमीटर घूम के जाना। हाँ हाँ हाँ। तो रोज आपके मतलब लोग सवारी आपको मिल जाता है खूब, बहुत सारे? सवारी तो चलता था, पानी हो गया था, अब तो थोड़ा बहुत सूख गया था, आदमी नहीं चलता है, बहुत कम चलता है। ये तो साल भर लोगों को बस उसी का सहारा है। हाँ हाँ हाँ, नाव का सहारा है। उधर भी अब पीछे देखिए बहुत सारे जो महिलाएं बच्चे हैं, अगर हम तो तस्वीरों में दिखा सकें कि कैसे इस नाव का भी इंतजार किया जा रहा है, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पीछे दिखाएं। वहां की भी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से नदी के दूसरी तरफ वहां पे देखिए कई महिलाएं बच्चे जो हैं वो नाव का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि ये पुल बना नहीं है, अर्धनिर्मित है और आधा अधूरा पुल है बिना अप्रोच रोड के। और इसी वजह से आज भी इस गांव के लोगों के लिए ये नाव ही जो है वो सबसे बेहतरीन सहारा है, क्योंकि अगर फिर इन्हें घूम के आना हो, 4 लेन सड़क पर आना हो तो 8-9 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, जो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। और इसीलिए लोग इस पुल के बनने के बावजूद भी इसी तरीके से नाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, अररिया, आज तक। धन्य है बिहार में विकास का मॉडल, धन्य है यहाँ के इंजीनियर्स और धन्य है यहाँ के ठेकेदार। जो चीज जहाँ बननी चाहिए वहाँ बनाते ही नहीं है, और जहाँ नहीं बननी चाहिए वहाँ उसका निर्माण कर दिया जाता है लाखों करोड़ों रुपए की लागत से। दरअसल हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ वो है क्या। दरअसल आप मेरे ये ऊपर आप देख रहे हैं ये पुल दरअसल बनाया जाना था एक नदी के ऊपर, ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके नदी पार करने में। लेकिन इंजीनियर्स और ठेकेदार की काबिलियत देखिए कि इस पुल को बना दिया गया है बीचों बीच एक खेत में, और इस खेत में हम इस वक्त मौजूद हैं। सवाल इंजीनियर्स ठेकेदार पर है कि जब ये पुल बन रहा था तो वो आखिर कर क्या रहे थे? उन्हें क्या पता नहीं था कि पुल नदी के ऊपर बनता है, खेत में नहीं बनता है? दरअसल हम किशनगंज में इस वक्त मौजूद हैं। किशनगंज के धूम बस्ती में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, और धूम बस्ती गांव में आप थोड़ा पीछे आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक 50 मीटर की दूरी पर रमजान नदी जो है वो बहती है। बरसात में वहाँ अच्छा खासा जो है पानी भर जाता है। तो रमजान नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण होना था, लेकिन तकरीबन 5-6 साल पहले जो स्थानीय लोग बताते हैं कि उस नदी पर इस पुल का निर्माण नहीं करके जो प्रशासन है, इंजीनियर्स, ठेकेदार, उन लोगों ने बीचों बीच इस खेत के में ही जो है इस पुल का निर्माण कर दिया। अब इसका फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि नदी के ऊपर आज भी पुल नहीं बना हुआ है, गलत जगह पे पुल का निर्माण कर दिया गया है, लाखों रुपए की लागत से इस पुल को बनाया गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इतने पैसे खर्च करके जब इस तरीके का एक कह सकते हैं नमूना जो है वो खड़ा होता है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि बिहार में नदी के ऊपर नहीं बल्कि खेत में पुल बन गया है, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर, सरकार पर कि आखिर ये बिहार का कैसा विकास का मॉडल है जहां पर नदी पर नहीं बल्कि खेत में पुल का निर्माण कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गौरव के साथ रोहित सिंह, गांव धूम गांव, किशनगंज, आज तक।